हेलो स्टूडेंट्स, रीट मेंस के पेपर को लेकर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। देखिए, ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आने वाले पेपर्स में हम किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। आपने भी रीट मेंस का पेपर दिया है या फिर आपने देखा होगा, तो आपने भी पाया है कि इसका लेवल कुछ अलग था, या फिर मैं कहूं कि एक आरएएस लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रखा गया कि आपको इसमें सेलेक्ट करना है, क्रम देखने हैं, ए आर की जो व्याख्या वाले क्वेश्चंस होते हैं वैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। कुल मिलाकर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर हम देखें तो थर्ड ग्रेड का जो पेपर हम देने गए वो कहीं ना कहीं लेवल से बहुत ऊपर का पेपर था कि अब कंपटीशन लेवल बढ़ा दिया गया है। आपको ये नहीं मानकर चलना है कि मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ या फिर मैं यहाँ पर फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ या सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ। आपको यही मानना होगा कि मुझे अब अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मुझे एक आरएएस लेवल या फिर आईएएस लेवल की तैयारी करनी ही होगी। ये रियल फैक्ट है अगर हम इन पेपर्स पे विचार करें तो, क्योंकि पेपर का लेवल इस प्रकार से बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स यहाँ उसे पास ही ना कर पाए, एक टफ लेवल उसका दे दिया गया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ वो हमारे पढ़े अनुसार ही हमें मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर लेवल को देखते हुए ये भी बात सामने आती है कि नहीं, ये पेपर बहुत टफ आया है। अगर आप भी रीट मेंस का पेपर देकर आए हैं तो आपके मन में भी कोई विचार आया होगा कि आपको क्या लगता है, पेपर को लेकर आपकी क्या राय है। एक बार आप मतलब कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मैम, हमें भी कुछ इस तरीके की यहाँ पर फील आ रही है इस पेपर को लेकर, तो वो भी आप बताइएगा। रीट मेंस को देखकर मुझे खुद को ये लगा कि मैंने अगर ये पेपर दिया होता तो मैं बहुत से क्वेश्चंस में गलत कर सकती थी। बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। रियल है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मुझे नहीं आ रहे हैं। बहुत से अध्यापक ऐसे होंगे जिन्हें भी ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे। अगर रियल हम अपनी ही कमियों को आंके तो, और हमें भी उसमें सुधार करने की जरूरत है। हम भी स्टूडेंट्स हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हमें इसमें और क्या इम्प्रूव करना है ये बात भी हमें जाननी चाहिए। मैंने इस पेपर से बहुत कुछ सीखा है कि हाँ अभी भी कहाँ कहाँ कमियां हैं। और अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस आपने दिया है या फिर उस पेपर को देखा है, तो आपको भी बहुत कुछ यहाँ सीखने की जरूरत है। अदरवाइज हम रीट के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड क्लियर करना भी टफ रहेगा, क्योंकि अब हमें ये तो पहले ही पता चल गया था कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर पिछली बार ही हमें बहुत कुछ समझा गया। ऊपर से जो ये एग्जाम इस दौरान बीच में हुई है वो भी हमें बहुत कुछ बता रही हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने लेवल में एक अलग ही सुधार आपको लाना होगा। सुधार से मेरा कहना ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसे समझते हुए, उसे डीपली, मतलब जितना आप उसके बारे में सोच सकें वो सोचकर पढ़े। क्योंकि हम कई बार क्या होता है, एक टॉपिक लेते हैं, उसके जितने भी पॉइंट्स है उन्हें रटा रटाया पढ़ लेते हैं, हमें नहीं पता कि उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या टॉपिक हमें क्या समझाना चाहता है। हमें उसके बारे में कोई भी लेना देना नहीं होता, बस हम सोचते हैं ये मोटे मोटे तथ्य हैं और इन तथ्यों से हमें ये इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसकी प्रस्तावना से लेकर उसका जो भी पॉइंट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। चाहे वो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाए, आप उसे अटेंड कर सको। मेरी जो राय बनी मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हाँ, अगर हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी क्या विशेषता होगी और क्या उसमें ऐसे पॉइंट्स है जो उसके वो हानियों वाले कारण है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या इससे हमें लाभ है और क्या हमें इसमें सुधार की जरूरत है। हर तरीके से हमें सोचना है कि अब जो थ्योरी हमारे सामने हो उस थ्योरी के अंदर हम क्या नया सोच सकते हैं, कहाँ पर उसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अब हमें वहां पर और वर्क करने की जरूरत है और ज्यादा गहन चिंतन करने की जरूरत है। अगर आप सोचें कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करके जाऊं, सब कुछ रट के जाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा अब देखने को नहीं है। अगर आपको अब सिलेक्शन चाहिए तो आप में क्या सुधार होना चाहिए कि आप जो पढ़े उसको पहले मतलब पढ़ लिया, समझ लिया, तो अब आपका क्या काम है कि आप उसे अप्लाई करके भी देखिए कि इसमें क्या विशेषताएं सामने आ रही हैं। एक क्वेश्चन था अभी रीट मेंस में ही जिसमें पूछा गया कि इस चीज की
मतलब आपने जो पूरा टॉपिक पढ़ा इसकी क्या विशेषता रही, ये जो सारे पॉइंट्स हैं कौन सी इसकी विशेषता है। अब टॉपिक हमें आता है लेकिन विशेषता में क्या स्पेशल डालें, ये सारे पॉइंट उसकी विशेषता लग रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो थ्योरी है उसी में से डायरेक्टली लिए गए और कहा गया कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, या फिर कौन सा इस पे अप्लाई होता है और कौन सा नहीं होता। इस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो एक अलग ही लैंग्वेज को घुमा फिरा कर रिप्रेजेंट किए गए। और ये कब हम अटेंड कर सकेंगे, जब उस टॉपिक को हम पूरे अच्छे से क्लियर करते हुए, समझते हुए, और उसके जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतना ही उसे हम समझ पाएंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती हमें फिर नहीं दोहरानी है। हमें क्लियर हो गया है कि आने वाले पेपर का लेवल भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी हमने देख लिया है, रीट मेंस देख लिया, इससे पहले भी कई एग्जाम हुए हैं जिन्हें हमने देखा कि लेवल कुछ अलग आ रहा है। तो आप भी गांठ बांध लें कि हमें भी कुछ अलग देखने को मिलेगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का पेपर हो, जो कि बहुत कम समय अब एग्जाम में बचा है। तो हम भी इसलिए तैयार हो जाएं कि हमें क्या करना है। जैसा अभी रीट मेंस वाले स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर आपको ऐसा ही पेपर देना था तो हमें कम से कम साल भर का समय दिया जाता और हमें सूचना दी जाती कि हम इस लेवल का पेपर बना रहे हैं, तो हम शायद कुछ अच्छा कर लेते। तो हमें भी कोई सूचना नहीं मिल रही है कि हमारा लेवल क्या रहेगा। माना फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर पिछली बार हुआ उसने हमें समझाया है कि आपको ये सुधार करते हुए अब तैयारी करनी है, मिला है हमें सबक उससे, लेकिन फिर भी ओपनली कुछ नहीं कहा गया कि इतना लेवल आएगा, आरएस लेवल का आएगा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ही ये बात अपना लेनी चाहिए कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा, आरएस का पैटर्न रहेगा, वही कथन कारण वाले क्वेश्चन रहेंगे, क्रम वाले क्वेश्चन रहेंगे, जीके जो कि हमारा करंट अफेयर है, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड के पेपर में था कि कहीं से भी कुछ भी पूछा गया था, तो वैसा ही इस बार भी हमें देखने को मिलेगा। और बहुत से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो कि हमें उलझाने की कोशिश करेंगे कि ये बच्चे यहीं पर टूटे, इनसे पेपर अच्छे से सॉल्व ना हो, इनका इस बार भी सिलेक्शन ना हो। कुल मिलाकर ये भी पॉइंट आप कह सकते हैं। या फिर आप कहें कि जो आप पढ़ के जा रहे हैं उसमें से कुछ नहीं आएगा, जैसा कि आप लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हम पढ़ते भी हैं, हम हमारी पूरी कोशिश भी करते हैं। तो हमें हमारी रणनीति में क्या परिवर्तन करना चाहिए, जैसा कि मैं आपसे क्लियर कर दूं कि मैंने जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के बारे में आपसे डिस्कस किया है कि मेरा एक बार सिलेबस हो गया है, लेकिन मुझे इस पेपर को देखने के बाद ये फील हो रहा है कि जो जो टॉपिक हुए हैं उन टॉपिक पर एक बार फिर से काम करना चाहिए, उनको फिर से इस प्रकार से मनन करना चाहिए कि इसमें क्या ऐड करें, किस तरीके से इसके और अधिक क्वेश्चन सॉल्व करें। जितना आपको जहां से भी क्वेश्चन का मिलता है वो आप लाइए, उसे सॉल्व करके देखिए। और जब भी आप कोई क्वेश्चन सेट खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लेवल चेक करें कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस उसमें मिलने चाहिए, सरल भी हो, टफ भी हो। आपको देखना है कि एक बार वो जो सेट है वो कैसा बनाया गया है, आप चेक करके लेकर आए। बिल्कुल इजीनेस वाले क्वेश्चंस भी हमें पढ़ने हैं तो टफ वाले भी हमें पढ़ने हैं, दोनों का उसमें मिश्रण हमें मिल जाए कि टॉपिक इजीली हम उसमें से सॉल्व कर सके। इसी के साथ आप अधिक से अधिक उस पढ़े हुए कंटेंट को रिवाइज कीजिए कि जो आपने पढ़ लिया है उसे एक बार इतना अच्छा रिवाइजेशन दीजिए कि डाउट ना रहे, ठीक है। और जब आप रिवाइज करें तो उसे अप्लाई करके भी देखिए कि कैसे हम बेस्ट कर सकते हैं, इसमें कैसे अच्छा किया जा सकता है। और ये वाला बिंदु बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि हम उसे कैसे अच्छा कर सकते हैं। आज बहुत से स्टूडेंट्स को एक उदासी वाला आज बहुत से स्टूडेंट्स उदास हुए हैं क्योंकि एक अलग ही आस उन्होंने बनाई थी कि थर्ड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार से मैं दिन रात एक करके तैयारी कर रही हूँ या कर रहे हो, आपको अलग ही आज उदासी मिली है और एक मन में और बात आई है कि मैं अब किसी की भी तैयारी नहीं करूं, मुझे कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं देना, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से विचार आप पर हावी हुए होंगे, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है,
हार मत मानिए, आपके सामने बहुत से एग्जाम हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल के दे रहे हो या फिर आप जो स्टेट लेवल है वहां से दे रहे हैं, लेकिन देते रहिए। अपने जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लेवल को इम्प्रूव करते रहिए। आपने बहुत मेहनत कर ली है, बस उस मेहनत को थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हुए उसे एक नई दिशा दे दीजिए, आपका सिलेक्शन भी जरूर हो सकता है। लेकिन ये वाली बिंदु बिल्कुल ना कहिए कि आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पेपर से आपकी काबिलियत की एनालिसिस नहीं हो सकती कि आप कितने काबिल हैं। मैं जानती हूँ कि हम में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतने काबिल हैं कि उन्हें अगर एक मौका दिया जाए तो वो बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ये मौका ही हमें नहीं मिल पाता है। जैसे आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप दिन रात एक करते हैं, आप जी जान लगा के मेहनत करते हैं, खाना पीना भूल जाते हैं, आराम आपके दूर दूर तक नहीं है, आपकी मेहनत आप जानते हैं। लेकिन जब एक बार सिलेक्शन नहीं होता है तो दुनिया कहती है इसने तो समय खराब किया होगा, अपने मम्मी पापा के पैसे खराब किए हैं, इसका तो पता था इसका कुछ नहीं हो सकता, या फिर बहुत सी ऐसी बातें सामने आती हैं। और कई बार तो काबिलियत पर भी सवाल उठा दिए जाते हैं कि इसे कुछ नहीं आता, ये तो दिखावा करता है। ऐसी बहुत सी पॉइंट्स हैं जो आपको तोड़ती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपने इसके लिए क्या क्या किया है। और वही ये बात समझ सकते हैं जिन्होंने ये पल जिया हो। और आपकी जो भी बात है मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ कि आपने कैसी जिंदगी जी है, लेकिन अब हो गया सो हो गया। हमारी एक जो आस थी वो टूट चुकी है कि रीट मेंस में हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आगे भी बहुत से मौके हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हैं तो फिर से आज ही से एक नई शुरुआत कर दीजिए। अपना 100% देते हुए आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इस कम समय में मैं कैसे अच्छी तैयारी करूं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप शेयर कीजिएगा। जो भी आप पढ़ना अभी स्टार्ट किया है आपने, या फिर आपकी क्या रणनीति है इन दिनों, तो मैं अपनी पूरी स्ट्रेटजी इन बचे हुए दिनों की आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत कम समय अब एग्जाम को रहा है। ये जो कुछ महीने हैं हमारे पास, इन गिने चुने महीनों को, या हम कह लेंगे कुछ दिन हैं हमारे पास, तो इन्हें किस तरीके से यूज करें कि हम इस कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकें, तो वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दूंगी। लेकिन फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने पेपर दे दिया है उसे तो हम वापस से नहीं दे सकते, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। आप भी सीखिए, और जो भी आपसे जुड़े हैं उन्हें भी आप ये बात जरूर कहिए कि इस लेवल की तैयारी अब हमें करनी होगी। क्योंकि हम कई फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है जिनमें हम एक दूसरे से अगर ये प्रॉब्लम शेयर कर लें तो क्या पता किसके विचार हमें क्या नई दिशा दे जाएं। तो आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के बीच में बने रहें, नेगेटिव लोगों के बीच में ना जाएं कि अरे यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, देख मैंने इतना किया था, मेरा ही नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा। ऐसे लोगों से नहीं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जुड़े हैं वो पॉजिटिव हों और हमेशा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो कि हाँ हमें करना चाहिए, अभी भी वक्त है। ऐसा नहीं कि आपको वापस मौका नहीं मिल रहा, मौका मिल रहा है, इसे इस बार अच्छे से लीजिए, इसके प्रति समर्पित होकर मेहनत कीजिए, होगा जरूर होगा। और आप एक बार अगर ठान लेंगे तो वो लेवल जो पेपर वाले चाहते हैं वो भी तैयार कर लेंगे, और इस बार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज कितनी ही बहनों का जी टूटा होगा जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ा है, अपने बच्चों से दूरी बनाई थी कि नहीं मैं कुछ दिन अगर पढ़ लूंगी तो इनका भविष्य बना लूंगी, साथ ही साथ अपनी फैमिली से दूर रही होंगी, या फिर अपनी जिम्मेदारियों में चलते चलते भी उन्होंने पढ़ाई के लिए समय निकाला होगा। आज बहुत सी महिलाओं की एक ऐसी प्रॉब्लम आज आप समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसी उलझन उनके मन में चल रही होगी कि मैं क्या करूं, कि मुझे करना क्या चाहिए, कैसे मैं आगे बढ़ूं। मेरे तो हर तरीके से किस्मत ही साथ नहीं दे रही है, बहुत सी बातें उनके मस्तिष्क में आई होंगी। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, टूटिए मत, हर कदम आप आगे बढ़ती रहिए।